Namaskar to all the learners. I am Amitendra Singh and the topic for today's discussion is serum amylase. तो आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक रहेगा सीरम अमाइलेज। अमाइलेज क्या होता है, कितनी इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है, क्या फंक्शंस होते हैं अमाइलेज के, और सीरम में अमाइलेज को डिटरमाइन कैसे करेंगे। अमाइलेज एक हाइड्रोलेज एंजाइम है जो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे कि डाइसैक्राइड्स, माल्टोज या ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है। अमाइलेज एंजाइम प्राइमरीली पेनक्रियाज और सलेवरी ग्लैंड में सिंथेसाइज किया जाता है और फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ये स्टार्च और ग्लाइकोजन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो हमारा जो सलाइवा होता है उसमें भी अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। इसकी नॉर्मल रेंज की यदि हम बात करें तो अडल्ट्स में इसकी नॉर्मल रेंज 60 टू 180 CU होती है। CU कैरावेज यूनिट है, एंजाइमेटिक यूनिट है एंड इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एंजाइम दैट विल डाइजेस्ट 10 mg स्टार्च इन 30 मिनट्स एट 37 डिग्री सेल्सियस। यदि हम अमाइलेज के टाइप्स की बात करें तो मेनली दो टाइप का होता है। अल्फा अमाइलेज एनिमल्स में पाया जाता है, ह्यूमंस में ये पेनक्रियाज और सलेवरी ग्लैंड में सिंथेसाइज होता है और बाद में जीआई ट्रैक्ट में सिक्रीट कर दिया जाता है जहां पे ये स्टार्च और ग्लाइकोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ये एक मेजर डाइजेस्टिव एंजाइम है और इसकी ऑप्टिमम पीएच 6 से 7 के बीच में होती है। सलेवरी अमाइलेज जो है जिसको एस अमाइलेज बोलते हैं उसकी ऑप्टिमम पीएच 6.7 होती है और पेनक्रिएटिक अमाइलेज जिसको पी अमाइलेज भी कहते हैं उसकी पीएच 7.1 होती है। बीटा अमाइलेज हायर प्लांट्स में और ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, माल्ट एंड बैक्टीरियाज में पाया जाता है। प्लांट्स में ये स्टार्च को हाइड्रोलाइज करेगा माल्टोज में, जो राइप फ्रूट होता है उसमें जो स्वीट टेस्ट होता है दैट इज बिकॉज ऑफ माल्टोज, तो ये स्वीट टेस्ट के लिए भी रेस्पॉन्सिबल। माइक्रोब्स इस एंजाइम का यूज एक्स्ट्रा सेलुलर स्टार्च की डिग्रेडेशन में करते हैं। इसका जो ऑप्टिमम पीएच है वो 4 to 5 के बीच में है। हम सीरम अमाइलेज एस्टिमेट कब करेंगे? व्हेन वी हैव सिम्टम्स ऑफ पेनक्रिएटिक डिसऑर्डर। और उसके सिम्टम्स क्या है पेनक्रिएटिक डिसऑर्डर के? सीवियर एब्डोमिनल पेन, फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट और नोजिया। तो यदि ये सिम्टम है पेशेंट में तो हम सीरम अमाइलेज को एस्टिमेट करेंगे। एस्टिमेशन ऑफ सीरम अमाइलेज मेथड का नाम क्या है? आइडोमेट्रिक मेथड और अमाइलोक्लास्टिक मेथड। सैंपल क्या लेंगे हम? सीरम। प्रिंसिपल क्या है इस मेथड का? जो हमने सैंपल लिया है उसमें जो अमाइलेज एंजाइम है वो एक्ट करेगा बफर सबस्ट्रेट रिएजेंट की स्टार्च के ऊपर और डेक्स्ट्रिन्स और माल्टोज प्रोड्यूस करेगा। जो हमने कलर रिएजेंट लिया है वो वर्किंग आयोडीन रिएजेंट लिया है जो कि हम सबस्ट्रेट के साथ ऐड करते हैं। आयोडीन जो है स्टार्च के साथ कंबाइन करके स्ट्रॉन्ग ब्लू कलर बनाता है। जब हम इंक्यूबेट करेंगे तो ब्लू कलर धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा बिकॉज जो स्टार्च होगा सैंपल में वो अमाइलेज के द्वारा हाइड्रोलाइज कर दिया जाएगा। तो जैसे जैसे स्टार्च यूज होना चालू होगा ब्लू कलर डिसअपियर होता चला जाएगा और इसका जो डिसअपियरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स इन द सैंपल। अमाइलेज ज्यादा है सैंपल में तो डिसअपियरेंस का रेट फास्ट होगा, अमाइलेज कम है सैंपल में तो डिसअपियरेंस का जो रेट है वो स्लो होगा। नॉर्मल या रेफरेंस रेंज क्या होती है? 60 टू 180 कैरावेज यूनिट। रिक्वायरमेंट क्या होंगी? टेस्ट ट्यूब, पिपेट, मेजरिंग सिलेंडर्स, कांस्टेंट टेम्परेचर वाटर बाथ, स्टॉप वॉच, फोटोमीटर, सेंट्रीफ्यूग एंड रिएजेंट टेस्ट किट्स। रिएजेंट्स जो हमारी एस्टिमेशन किट होगी उसमें मेनली दो रिएजेंट होते हैं, पहला बफर सबस्ट्रेट सॉल्यूशन और दूसरा स्टोक आयोडीन कलर रिएजेंट। बफर सबस्ट्रेट सॉल्यूशन के कंपोजिशन की यदि हम बात करें तो 0.04 mg per dl starch buffered at pH 7, activators and stabilizers are added। स्टोक आयोडीन कलर रिएजेंट्स के कंपोजिशन की हम बात करें तो 4.5 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड
and 0.9 ml of concentrated HCl is mixed in 100 ml of distilled water. Stabilizers are added into this solution also. तो इनकी यदि हम स्टेबिलिटी की बात करें तो दोनों रिएजेंट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पर जब तक एक्सपायरी डेट होती है यदि हम टाइटली सील करके रखें तो स्टेबल होते हैं. हमें इनको सनलाइट से प्रोटेक्ट करना होता है एंड द सबस्ट्रेट सॉल्यूशन शुड बी क्लियर एंड कलरलेस. यदि टर्बिडिटी इसमें आ गई है इसका मतलब डिटोरेट हो गया है हमारा रिएजेंट. तो वर्किंग कलर रिएजेंट कैसे बनाएंगे हम डाइल्यूट करेंगे स्टॉक कलर रिएजेंट को 1:10 की रेशियो में डिस्टिल वाटर के साथ. स्टॉक आयोडीन कलर रिएजेंट है उसको हम 1:10 के रेशियो में डाइल्यूट करेंगे विद डिस्टिल्ड वाटर. और जब हमें ये टेस्ट करना होता है तो हमें वर्किंग कलर रिएजेंट फ्रेश प्रिपेयर करना होता है. प्रोसीजर्स क्या है? 2 क्लीन, ड्राई और स्टराइल टेस्ट ट्यूब्स लेंगे और उनको लेबल करेंगे T and B. T फॉर टेस्ट, B फॉर ब्लैंक. और जैसा टेबल में बताया है वैसे हम ट्यूब्स में पिपेट करेंगे. सबसे पहले दोनों में बफर सबस्ट्रेट डालेंगे 2.5 ml 2.5 ml. उसके बाद उनको इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस पर 5 मिनट के लिए. फिर हम टेस्ट में सैंपल डालेंगे 0.1 ml. अच्छे से मिक्स करेंगे और वापस से इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस पर फॉर 7.5 मिनट्स. उसके बाद दोनों ट्यूब्स में वर्किंग कलर रिएजेंट डालेंगे 2.5 ml ईच. फिर हम सीरम सैंपल डालेंगे ब्लैंक में 0.1 ml और डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे दोनों ट्यूब्स में 20 ml ईच. अच्छे से मिक्स करेंगे एंड देन मेजर द इंटेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टेस्ट एंड ब्लैंक अगेंस्ट डिस्टिल्ड वाटर एट 660 नैनोमीटर. और कौन सा फिल्टर होता है 660 नैनोमीटर पर? रेड फिल्टर. तो अच्छे से मिक्स करके हम इंटेंसिटी मेजर करेंगे टेस्ट की भी और ब्लैंक की भी अगेंस्ट डिस्टिल्ड वाटर एट 660 नैनोमीटर. Calculation. Serum amylase in Caraway's unit is equal to OD of blank minus OD of test divided by OD of blank multiplied by 400. This multiplication factors depends upon the concentration of buffered substrate. तो ये किट के हिसाब से वेरी कर सकता है. प्रोसीजर लिमिटेशंस क्या है? यदि आपका रिजल्ट 400 CU से ज्यादा आता है तो हमें सैंपल को, सीरम को 1:5 के रेशियो में डाइल्यूट करना होता है डिस्टिल्ड वाटर के साथ और ये टेस्ट दोबारा से रिपीट करना होता है. और जो वैल्यू आएगी फाइनली हमें उसको हम डाइल्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी रिजल्ट को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. क्लिनिकल सिग्निफिकेंस. हम सीरम अमाइलेज एस्टिमेशन क्यों करते हैं? सीरम अमाइलेज एस्टिमेशन इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस एंड पेनक्रिएटिक इंजरीज. तो यदि हमें पेनक्रिएटिक इंजरी या पेनक्रिएटाइटिस को डायग्नोज करना है तो हम सीरम अमाइलेज एस्टिमेट करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था अमाइलेज प्राइमरीली पेनक्रियाज और सलेवरी ग्लैंड में सिंथेसाइज किया जाता है. One condition known as macroamylesemia is there, जिसमें कि सीरम अमाइलेज लेवल बढ़ जाता है विद नो अपेरेंट क्लिनिकल सिम्टम्स. कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे पेनक्रिएटिक डिजीज के, लेकिन सीरम अमाइलेज बढ़ जाएगा. ये कोई डिजीज नहीं होती है बट इट इज एन अर्ली मार्कर ऑफ पेनक्रिएटिक डिजीज. ये अर्ली मार्कर है पेनक्रिएटिक डिजीज का. अब ये सारी कंडीशंस हैं जिसके अंदर सीरम अमाइलेज लेवल जो है वो वेरी करता है. हाईली इंक्रीज्ड वैल्यूज आर ऑब्जर्व्ड इन दीज कंडीशंस, जैसे एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस, पेनक्रिएटिक कैंसर, सीवियर ग्लमरुलर डिसफंक्शन, सीवियर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस. और मॉडरेटली इंक्रीज कब ऑब्जर्व होंगी वैल्यूज? एब्डोमिनल डिस्टर्बेंस, सलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स, गॉल स्टोन्स, क्रॉनिक पेनक्रिएटाइटिस. और डिक्रीज्ड वैल्यू कब रहेंगी? न्यूबॉर्न बेबीज में अप टू 1 ईयर. किडनी डिजीज, सिरोसिस, डैमेज टू द अमाइलेज प्रोड्यूसिंग सेल्स इन द पेन, तो भी अमाइलेज की वैल्यू सीरम में कम हो जाएगी. तो ये सारी कंडीशंस हैं जब अमाइलेज का लेवल सीरम में वेरी करता है और इनको डायग्नोज करने के लिए हम सीरम में अमाइलेज को एस्टिमेट करते हैं.
ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है एस्टिमेशन ऑफ अमाइलेज का। तो हमने दो टेस्ट ट्यूब ली थी, दोनों को लेबल किया था T और B, बफर सबस्ट्रेट लिया था दोनों में 2.5 ml, 37 डिग्री सेल्सियस पर इंक्यूबेट किया था 5 मिनट्स के लिए। 5 मिनट के बाद टेस्ट में हमने सीरम ऐड किया था 0.1 ml, उसके बाद वापस से इंक्यूबेट किया था 37 डिग्री सेल्सियस पर 7.5 मिनट्स के लिए। 7.5 मिनट के बाद वर्किंग कलर रिएजेंट डाला था हमने 2.5 ml दोनों ट्यूब्स में। उसके बाद ब्लैंक में हमने सीरम डाला था 0.1 ml, उसके बाद डिस्टिल वाटर दोनों में ऐड किया था 20 ml, और जो टेस्ट का कलर था ब्लू वो डिसअपियर हो गया था धीरे धीरे। अच्छे से मिक्स किया था और optical density of T and B are measured against distilled water at 660 नैनोमीटर, 660 नैनोमीटर पर हमने इंटेंसिटी को मेजर किया था। उसके बाद हमने कैलकुलेट किया था OD ऑफ ब्लैंक में से OD ऑफ टेस्ट माइनस किया डिवाइडेड बाय OD ऑफ ब्लैंक इनटू 400। ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है ये बफर सबस्ट्रेट की कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपका सारा एस्टिमेशन है, डिटर्मिनेशन है सीरम अमाइलेज का। थैंक यू।